साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला जहां आलमी तवज्जो खूब समेट रहा है, वहीं पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन इस हमले को साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से जोड़ रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला जहां इन्हें सियासी तौर पर फ़ायदा पहुंचाता दिखाई दे रहा है, वहीं इमरान खान पर होने वाले हमले से भी जोड़ा जा रहा है। साल 2022 में इमरान खान पर वज़ीराबाद में एहतजाजी रैली के दौरान कत्ल करने की कोशिश की गई थी। अमेरिका के मरकजी तफ्तीशी इदारे FBI ने बताया है कि साबिक सदर ट्रंप पर हमला 20 साला थॉमस मैथ्यू करूकस ने किया था, जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। FBI का कहना है कि थॉमस मैथ्यू करूकस रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड रुकन था। अमेरिका के साबिक सदर पर कातिलाना हमले के चंद घंटे बाद FBI हुक्काम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की कि ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की गई, हमला आवर को मार दिया गया। थॉमस मैथ्यू करूकस का ताल्लुक पेनिसिल्वेनिया से था। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और बशरी बीबी के खिलाफ नैब के नए रिफर से मुताल्लिक रोजनामा जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने 5 जून को ही खबर दे दी थी। अंसार अब्बासी की 5 जून की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे बानी PTI को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इन्हें जेल में रखने के लिए हुक्काम के पास ऑप्शंस मौजूद है। हुक्काम इमरान खान और बशरी बीबी के खिलाफ तोशाखाना रिफर दोबारा दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका रियासत पेनिसिल्वेनिया में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले की ड्रामाई तस्वीर सामने आई है। हमले के दौरान साबिक अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीब से गुजरती गोली का मंजर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटोग्राफर डिग मिल्स के कैमरे में महफूज हो गया। ख्याल रहे कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग हुई, जिससे वो जख्मी हो गए और फायरिंग से रैली में शरीक एक शख्स हलाक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बशरी बीबी पर नए तोशाखाना केस के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। KP हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी ने कहा कि इद्दत में निकाह केस की तरह तोशाखाना केस भी बेबुनियाद है। एक जैसे केसेस को अलग अलग चलाकर बानी PTI को जेल में रखा जा रहा है। मुसद्दिक अब्बासी का कहना था, तोशाखाना केस में बानी PTI और बशरी बीबी को गिरफ्तार किया गया, फर्क जुर्म यह है कि तहाइफ तोशाखाना के जरिए नहीं लिए गए। सोमालिया में जेल से फरार होने की कोशिश के दौरान 5 कैदी मारे गए। कैदियों से फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार भी हलाक हुए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों के जेल से फरार होने का वाक़या सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो की जेल में पेश आया, जहां मुसल्लह कैदियों की फरार होने की कोशिश के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और कैदियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 8 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वालों में 5 कैदी और 3 सिक्योरिटी एहलकार शामिल है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन अपमा ज़राए ने कहा है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के बाइस लार्ज स्केल फैक्ट्रियां बंद और हज़ारों अफराद बेरोजगार हो गए। अपमा ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती फंड IMF और हुकूमत की गलत पॉलिसी से टेक्सटाइल मिलें बंद होने लगी। 2 साल में बिजली और गैस की कीमतों में 170% तक इजाफा हुआ। अपमा ज़राए ने बताया कि 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रियां बंद हो गईं और हज़ारों लोग बेरोजगार हुए। बंद होने वाली फैक्ट्रियों में 50 टेक्सटाइल मिल भी शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर व वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने काबीना में रद्दोबदल का ऐलान कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमाराती नायब सदर व वज़ीर-ए-आज़म ने बेटे और दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद को मुत्तहिदा अरब अमारात का नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दी। 41 साला शेख हमदान 2008 से दुबई के वली अहद के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 1,50,00,000 से ज़ायद फॉलोअर्स है। इसके अलावा अमाराती वज़ीर खारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान को भी नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दी गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत की है। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ नए मुकदमात दर्ज करना बदनीयती है। मखसूस निशस्ती मिलने के बाद PTI A1 की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हुकूमत बनाने का फैसला बाद में देखेंगे। PTI के 25 अरकान असेंबली ने अपने बयान हल्फी जुमा कराए हैं। उन अरकान असेंबली ने PTI से इलेक्शन लड़ा।